नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में। आज हम फिर से एक नई कहानी लेकर आपके सामने हैं। ये कहानी सलमान की है। सलमान एक ऐसा लड़का था जो अपने घर परिवार को हमेशा ही देखकर चलता था। अपनी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद से ही सलमान ने जॉब करना शुरू कर दिया था अपने घर की सिचुएशन को देखकर। लेकिन सलमान के साथ अचानक से ऐसा क्या हुआ जो उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी, मस्जिद भी जाना छोड़ दिया और किसी से बात करना भी बंद कर दिया। कोई उससे उसके भविष्य के बारे में या उसकी जॉब के बारे में बात करता था तो हमेशा चिड़चिड़ा सा हो जाता था, उसको ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता था, बोलने लगता था, ना जाने क्यों। एक समय ऐसा भी था जिस समय सलमान अपने घर को उस सिचुएशन में ले जाना चाहता था जहां सलमान ने सपने देखे थे। कहानी में आगे बढ़ने से इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में। मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। ऐसे किस्से कहानियाँ आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। आपको अगर ये कहानियाँ पसंद आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में यस लिखकर तो आप बता ही सकते हैं। साथ ही अगर आपको स्टोरीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आप हमारी फैमिली बनेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। सलमान स्कूल छोड़ने के बाद से ही काम करना शुरू कर देता है। सलमान के घर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि सलमान अपना कॉलेज का खर्चा उठा सके या फिर कॉलेज जा सके। सलमान ने बिना कॉलेज जाए ही अपनी जॉब लग गई थी। लेकिन सलमान पढ़ाई में इतना अच्छा था, इतना ठीक था कि उसे ठीक ठाक जॉब मिल गई थी। जो उसका घर था, जो उसका परिवार था, वो बेहद ज़्यादा गरीब था, जिसकी वजह से सलमान को ये पता था कि अगर मेरे परिवार को कोई आगे ले जा सकता है तो वो सिर्फ मैं ही हूँ। सलमान जी तोड़ मेहनत करता था। सलमान कभी भी घर पे रहकर खुश नहीं था, हमेशा ही काम पर जाता था। छुट्टी के दिन पे भी काम चला जाता था कि कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल जाए, कुछ एक्स्ट्रा दिहाड़ी बन जाए, जिसके बाद अपने घर में कुछ खाने को हो जाए, कुछ और अच्छा आ जाए। सलमान ने इस तरह से करते करते अपनी पोस्ट भी बढ़वा ली थी, क्योंकि सलमान इस काम में परफेक्ट हो चुका था। सलमान को देखकर गली वाले भी चौंक जाते थे कि एक गरीब घर का बच्चा इतनी तरक्की कैसे कर सकता है। सलमान इसी तरह से मेहनत करते रहा, लेकिन अचानक से एक दिन सलमान ने काम पे जाना बंद कर दिया। सलमान घर पर रहने लगा। सलमान से जब सलमान के माता पिता पूछते कि बेटा तुम्हें कोई परेशानी है, कुछ हुआ है, काम पर कोई दिक्कत है, तो सलमान एकदम भड़क जाया करता था, जैसे कि उससे कोई बात मत करो, वो बेहद ज़्यादा परेशान है, बेहद ज़्यादा दुखी है। घर वालों ने सोचा कि शायद जॉब पर कुछ हुआ होगा, काम पर कुछ हुआ होगा, जिस वजह से सलमान परेशान है। कोई बात नहीं, थोड़े दिन घर रहेगा, नई जॉब ढूंढ लेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सलमान को घर बैठे हुए 6 महीने हो चुके थे। ना ही सलमान किसी जॉब पर जाकर खुश था, ना ही सलमान घर से बाहर जाता था, हमेशा ही घर में रहता था, कुछ बड़बड़ाता रहता था। घर वालों को लगता था कि सलमान के साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से सलमान की ये हालत हो रही है। घर वाले अब ये समझने लगे थे कि हाँ, सलमान के साथ कुछ तो हो रहा है, क्योंकि उसका अकेले में इस तरह से बड़बड़ाना कोई आम बात नहीं थी। सलमान ने आज से पहले कभी ऐसे नहीं किया था। साथ ही अपने छोटे भाई बहनों को भी पीटने लगा था, मारने लगा था, डांटने लगा था। सलमान की मम्मी एक दिन मस्जिद जाती है और मौलवी जी को ये सारी बात बताती है कि मेरे बच्चे पे झाड़ा लगा दीजिए मौलवी, शायद मेरा बच्चा आपके झाड़े से, आपकी दुआओं से ठीक हो जाए। मौलवी जी सलमान के घर आते हैं, सलमान पर झाड़ा लगाने के लिए सलमान को बुलाते हैं। सलमान मौलवी जी के सामने जाने से इस तरह से घबरा रहा था मानो किसी आत्मा को मंदिर के अंदर प्रवेश करवा रहे हों। मौलवी के पास जाने की बजाय अपने घर वालों को धक्का देना, उनको ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, बोलना। मौलवी जी सलमान की आवाज़ सुनकर सलमान के कमरे तक चले गए। ऊपर वाला फ्लोर सलमान का था, मतलब भाई बहन वहीं सोते थे, मैं सलमान ही वहाँ रहता था। सलमान के पास जाकर जब मौलवी जी देखते हैं
तो अचानक से सलमान अपना मुंह छुपा लेता है मौलवी जी से, मानो सलमान को मौलवी जी पहचान जाएंगे। इस तरह से मुंह छुपाया था। जब सलमान अपना मुंह छुपा लेता है, उसके बाद मौलवी जी सलमान से कहते हैं कि बेटा मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी यहाँ मदद के लिए आया हूँ और मैं तुम्हारी मदद ही करूँगा। सलमान मौलवी जी को कहता है चले जाओ यहाँ से चले जाओ, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ठीक हूँ। सलमान मौलवी जी को ये कहते कहते अचानक से अपनी आवाज़ भारी कर लेता है और कुछ इस तरह से कहता है, मौलवी जी आप यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं आपको मार दूंगा। इस तरह से सलमान की आवाज़ सुनकर घर वालों के साथ साथ मौलवी जी भी घबरा जाते हैं। मौलवी जी उनके घर वालों को बताते हैं शायद इस पर किसी बुरी आत्मा का साया है। मैं मस्जिद के मेन मौलाना जी को बताऊंगा और वो जब यहाँ आएंगे तब वो सारी बातें क्लियर कर देंगे कि सलमान को क्या हुआ है और वो किस चीज़ से पोजेस है। मौलाना जी मस्जिद में जाकर बैन मौलाना जी से सारी बातें बता देते हैं और वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आज रात को हम सलमान के घर चलेंगे। जैसे ही शाम ढलती है वैसे ही मौलवी जी सलमान के घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मौलवी जी सलमान के घर जब आते हैं तो आकर जब वो घर में महक सूंघते हैं घर की, तो बहुत ज़्यादा बदबू टाइप आ रही थी घर के अंदर से। बाकी किसी को इस तरह की महक नहीं आ रही थी, मौलाना जी को ही इस तरह की महक आई थी। घर में घुसते ही मौलाना जी समझ जाते हैं कि हाँ कोई बुरी आत्मा घर में मौजूद है। सलमान के जब कमरे की तरफ मौलाना जी बढ़ते हैं तो न जाने सलमान को किस तरह से पता चल गया था। सलमान अपनी छत पर जाके दूसरी छत पर कूदकर फिर तीसरी छत पर कूदकर इस तरह से घर से भागने लगता है। सलमान की मम्मी हल्ला मचाने लगती है, गली में बोलने लगती है। कुछ बच्चे भागकर सलमान को पकड़ लेते हैं और कमरे में बंद कर देते हैं। मौलवी जी कमरे के अंदर जाते हैं, सलमान के ऊपर अपनी जो भी विद्याएं हैं, जो भी वो जानते हैं, वो मंत्र उच्चारण करते हैं। कुछ कुरान से ऐसे पाक शब्द होते हैं जो बोलते हैं, जिसके बाद सलमान चिल्लाने चीखने लगता है, बुरी तरीके से करने लगता है, अपने पैर ज़मीन पर पटकने लगता है, मानो उसका शरीर जलने लगा हो। इस तरह से सलमान कर रहा था। सलमान अचानक से ज़मीन पर बैठ जाता है और गोल गोल इस तरह से गोल गोल हिलने लगता है। मौलाना जी सलमान को कहते हैं या तो तू ठीक से बैठ जा या मैं तुझे अपने साथ ले जाऊं, मस्जिद की सेवा में लगा दूं। उस समय सलमान बिल्कुल शांत बैठ गया था। सलमान से जब पूछा जाता है कि ये किसने किया, क्यों किया और कैसे हुआ, तो सारी बातें अपने मुंह से ही बता देता है। कि जो पड़ोस में आंटी रहती है ना, उनके घर गया था मैं, उन्होंने मुझको कुछ खाने को दिया और मैंने खा लिया, जिसके बाद से ये जो मेरे साथ है वो मेरे साथ ही रहने लगी और मैं इसके साथ हूँ। मुझे इससे कोई जुदा नहीं कर सकता, जुदा नहीं कर सकता। वो आत्मा की बात कर रहा था, आत्मा से कोई जुदा नहीं कर सकता। मौलवी जी ने हालांकि सलमान का इलाज किया, सलमान को ठीक किया, लेकिन कहते हैं कि आज भी सलमान बाहर जाने से डर जाता है कभी कभार। सलमान ने काफ़ी तरक्की की है, ठीक हुआ है, लेकिन आज भी सलमान कभी कभार डर जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही एक्सपीरियंस दे सकता हूँ आज का। आप सभी को पता ही है कि मैं नई नई वीडियो लाते रहता हूँ, तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो। कमेंट करना चाहते हो तो कोई प्यारा सा कमेंट कर दो, अपना नाम ही लिख दो कि कौन आया है वीडियो देखने के लिए। साथ ही अगर वीडियो एंड तक देखी है तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो एंड धन्यवाद। मेरा नाम है शंकर, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज। धन्यवाद।